जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़, मैं कन्हैया पासवान। जैसे कि आप सभी को पता है कि बेगूसराय में मेयर का चुनाव जो होने जा रहा है, वो बहुत ही घमासान होने जा रहा है। घमासान इसलिए होने जा रहा है क्योंकि इस बार का जो मेयर चुनाव होने जा रहा है, वह मेयर का चुनाव जनता कर रही है। इसी बीच आरडीएस मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार के साथ अभी हम हैं। आइए इनसे हम कुछ बात करते हैं। बीएनपी न्यूज़ में सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपकी टीम को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर आप पेशे से एक डॉक्टर हैं। डॉक्टर लोगों का कहना है कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। आप पहले से जनता की सेवा में लगे हुए हैं। फिर ये अचानक आपके माइंड में बेगूसराय के पूरे जनता को लेकर के चलने का विचार आपके मन में कहाँ से आया? जी सबसे पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे दूं। मैं पेशे से चिकित्सक हूं और बेगूसराय में 2011 से मैं मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अभी वर्तमान समय में मेरा हॉस्पिटल आरडीएस मेमोरियल हॉस्पिटल वार्ड नंबर 11 बाघा में स्थित है और मैं पिछले 11 वर्षों से चिकित्सा सेवा का प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, साथ में जन सरोकार भी मेरा रहा है। सामाजिक संगठनों में विभिन्न सामाजिक संगठनों में मेरा योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। अलग अलग विभिन्न संगठनों से मैं जुड़ा हुआ हूँ और जनमानस के जड़ तक जाकर मैं उनके समस्या को समाधान करने की कोशिश करता हूँ। और बेगूसराय में जितने भी संगठन हैं जो वंचितों, शोषितों और बैक बेंचर्स जो हैं उनके लिए काम करती है, उन हर संस्था से, हर संगठन से मेरा गहरा जुड़ाव रहा है। मैं यहाँ जहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ वहाँ भी गरीब आदमी के प्रति हमारी श्रद्धा कुछ और ही रहती है। आज आप तो जानते हैं कि आजकल चिकित्सा व्यावसायिक रूप ले चुकी है। व्यावसायिक रूप के इस ज़माने में भी मैंने अपनी मानवीयता को कभी नहीं छोड़ा है। आम जनता के साथ खड़ा रहता हूँ और अभी भी मैं गरीब आदमी से फीस नहीं लेता हूँ, बिना फीस की उनकी सेवा करता हूँ। और मैं शुल्क भी बिल्कुल नाम मात्र का रखा हुआ हूँ ताकि आम जनता भी यहाँ आके अपने इलाज को सफलतापूर्वक करवा सके। और जहाँ तक मेयर के चुनाव में खड़ा होने का सवाल है, चूँकि राजनीतिक और सामाजिक सरोकार मेरा हमेशा से रहा है। आम लोगों की इच्छा थी, जनता की इच्छा थी कि एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार शहर का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इस संबंध में हमने काफ़ी सोचा विचारा, अपने लोगों के साथ मिल के बैठक किया। तत्पश्चात एक निर्णय आया कि सर आप ही इस प्रतिनिधित्व की चुनौती को स्वीकार करें। तो फिलहाल मैंने एक डिसीजन लिया है, आगे आम जनता की मर्जी। अभी जो सर वर्तमान में जो बेगूसराय के नगर निगम का जो स्थिति बना हुआ है, इससे आप कितना खुश हैं? मैं तो समझता हूँ कि अभी जो शहर की वर्तमान स्थिति है उससे मैं क्या, कोई भी आदमी खुश नहीं है। नगर निगम का कंसेप्ट बेगूसराय में हमारे पूर्व लोकसभा के मेंबर थे श्री भोला बाबू, उनकी देन है। उन्होंने जो सपना देखा था वो सपना अभी तक साकार नहीं हो सका है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का विज़न है 100 स्मार्ट सिटी बनाने का। तो बेगूसराय स्मार्ट सिटी क्या सामान्य सिटी का भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है। आप जिस क्षेत्र में भी जाए, यहाँ रोड पे जाम की स्थिति है, हर जगह नाला, जिस तरह से नाला का कंडीशन है, टूटा हुआ रोड है। जाम की स्थिति सर जैसे आपने बताया कि हर तरफ जाम की स्थिति है। बेगूसराय मेन मार्केट में काली स्थान से लेकर के आप इधर आ जाइए, ट्रैफिक चौक तक मेन जो है जाम की स्थिति, ये किस कारण लगती है? इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक सड़क की ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। एक्चुअली जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है जहाँ शहर में वो अपने छोटे मोटे धंधे को, व्यवसाय को कर सके। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि जो शहर की पतली गली है, चट्टी रोड है, मेन मार्केट है, वो सड़क धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। लोग जो है आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा और व्यवसायियों से मिलजुल के निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी काम होगा व्यवसायियों के हित में ही है। थोड़ा सा कष्ट जरूर होगा, लेकिन उनसे मिल के, उनकी सहमति से एक निर्णय लिया जाए और इंक्रोचमेंट को हर तरफ से हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि किसी को छोड़ा जाए, किसी को भी नहीं। सड़क को चौड़ा करना है तो
हर लिहाज से उसको चौड़ा करना होगा। और जहाँ तक छोटे मोटे गाड़ी का सवाल है, जैसे मेन मार्केट में लोग गाड़ी घुसा देते हैं, उनके लिए टाइम टेबल निर्धारित होना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए ताकि वर्किंग आवर में कोई बड़ी गाड़ी लेके अंदर नहीं घुसे। और छोटी मोटी गाड़ी जो है, जैसे 2 व्हीलर्स वगैरह है, उसको व्यवसाय करने का अनुमति उन्हें ही होना चाहिए जिनके आगे 2 व्हीलर्स लगाने की फैसिलिटी हो, जगह हो। यहाँ जो भी लोग व्यवसाय करते हैं वो कोई भी अपने यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं किए हुए हैं। तो इस संबंध में सोचना पड़ेगा कि मेन मार्केट में एक जगह हो जहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों को पार्किंग कर सके। इससे होगा कि लोग पार्क में गाड़ी को लगा के अपना खरीदारी वगैरह कर सके। इस चीज़ का नितांत अभाव है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस पद पे आता हूँ तो पार्किंग की व्यवस्था तुरंत करवाऊँगा। ट्रैफिक रूल की व्यवस्था ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से इम्प्लीमेंट करवाऊँगा, तभी जाम से मुक्ति मिलेगी। और जहाँ तक अन्य बातों का मामला है, जैसे नगर में हर जगह खुदाई चल रहा है, खुदाई अभियान है, चारों बगल से चल रहा है, और जहाँ खुदाई चलता है वहाँ महीनों तक, सप्ताहों तक उसको भरा नहीं जाता है, जिससे आम जनता की ज़िंदगी एकदम बिल्कुल नारकीय हो गई है। एक बरसात में शहर बिल्कुल झील का शक्ल ले लेता है। तो समस्या को गिनवाऊँ तो समस्या बहुत है, लेकिन समस्या को गिनवाने से काम नहीं चलेगा। मैं इस समस्या के समाधान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। मैं किसी भी तरह कीचड़ उछाल संस्कृति में विश्वास नहीं रखता हूँ कि पहले के लोग क्या किए, आगे क्या करेंगे। मैं सोचता हूँ जहाँ पर मुझे विरासत में जो मिलेगी जगह, उस जगह से मैं पॉजिटिव काम करूँगा और इस कार्य संस्कृति को आगे बढ़ाऊँगा। और नगर निगम के कार्य संस्कृति शैली अभी जो भी है उसमें आमूल-चूल बदलाव की ज़रूरत है, ताकि नगर साफ हो सके, सुंदर हो सके, व्यवस्थित हो सके। इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद सर आपको राजनीतिक में आने का विचार कहाँ से आया मन में? जी, आपने सही प्रश्न पूछा है। आम अवधारणा है कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में टिक नहीं सकते हैं, राजनीति में आ नहीं सकते हैं। मैं इस अवधारणा को बदलने के लिए इस राजनीति में आया हूँ। चूँकि मेरा सरोकार तो पढ़े लिखे आदमी से ही होता है, ज़्यादातर मैं पढ़े लिखे व्यक्ति के बीच बैठता उठता हूँ। तो सबको विचार था कि एक बार हमारे बारे में कि आप एक बार राजनीति में आए और हम लोग सब मिल के प्रयास करेंगे और इस राजनीतिक अवधारणा को बदलेंगे। तो मेरे भी विचार यही है कि जब तक पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में जगह नहीं मिलेगी तब तक ये कार्य संस्कृति नहीं बदलेगा। आज पढ़ लिख के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। उन्होंने राष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाया, चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे उम्मीदवार थे, वैज्ञानिक थे वो, और राष्ट्रपति पद को उन्होंने जो सुशोभित किया, उसके बाद राष्ट्रपति पद की गरिमा और बढ़ गई। मैं भी चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा लोग मेरे माध्यम से प्रेरित होकर राजनीति में आए, अपनी जगह बनाएं, ताकि वो पढ़े लिखे संस्कृति को आगे बढ़ा सके, कार्य संस्कृति को अच्छाई की तरफ ले जा सके और आमूल-चूल बदलाव में अपनी भूमिका निभा सके। जब पढ़े लिखे डॉक्टर, पढ़े लिखे व्यवसायी, पढ़े लिखे इंजीनियर या ब्यूरोक्रेट्स वगैरह राजनीति में आएंगे तो उनका एक व्यापक प्रभाव होता है, उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग होती है। उनके कार्य संस्कृति में हमेशा डेवलपमेंट सेंट्रल फोकस में रहता है और मैं इस केंद्रीय फोकस को इधर उधर होने नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे फोकस में, मेरे केंद्र बिंदु में विकास, विकास और सिर्फ विकास हो, इसी अवधारणा को लेकर मैं चलना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस पद को अगर मैं सुशोभित करता हूँ तो मैं पढ़े लिखे आदमी की फौज खड़ा करूँगा जो राजनीति में आने के लिए तैयार होंगे और वो राजनीति की संपूर्ण अवधारणा को बदल सकेंगे, ऐसी हमारी अवधारणा है। धन्यवाद। हाँ है, पढ़ा लिखा तो हूँ ही, और अगर मैं इस पद पे आता हूँ तो मैं विकास और विकास, सिर्फ विकास ही मेरी सोच होगी। और अगर नगर निगम में जनता मुझे नहीं चुनती है तो भी जनसेवा में, चिकित्सा सेवा के माध्यम से मैं लगा रहता ही हूँ और आगे भी लगा रहूँगा। इससे नीचे मैं नहीं जा सकता। इसीलिए मेरा विश्वास है कि जनता इस बात को समझेगी कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में स्थान दे, उच्चस्थ पद दे, ताकि पढ़े लिखे की एक अलग संस्कृति होती है और उस संस्कृति का पालन उच्चस्थ जगह से हो सके, ताकि निचले स्तर पर भी
जो व्याप्त गंदगी है, भ्रष्टाचार है, उसको दूर करने में मदद मिल सके। जी। अगर बेगूसराय की जनता अपना आशीर्वाद आपको दे करके अगर मेयर के चुनाव में अगर आपको विजयी बनाती है, तो विकास का मेन मुद्दा आपके लिए क्या रहेगा? आप बेगूसराय की जनता के लिए सर्वप्रथम कार्य क्या करेंगे? आप जानते हैं कि नगर निगम का कार्य ही है शहर को व्यवस्थित करना, शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाना, शहर में हर जगह लाइटिंग की व्यवस्था करवाना। ये सब नगर निगम के प्राथमिक कार्य में आते हैं। बाकी नगर निगम का कार्य है एक अच्छा शहर बनाना, जिसमें इधर उधर गंदगी नहीं हो, आदमी को हर घर में शौचालय बन सके, गरीब आदमी को पक्का मकान मिल सके। ये सरकार का अभियान है जो नगर निगम के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है। तो मैं और काम तो करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो गरीब आदमी है, जिसको शौचालय नहीं है, जिसको आवास नहीं है, और जिसमें काफ़ी धांधली की आए दिन खबर आती रहती है, इस चीज़ को मैं तत्काल प्रभाव से रोकूंगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई समय लगता है, ना कोई पूंजी लगता है, ना किसी प्लान की ज़रूरत है। ये सिर्फ दृढ़ इच्छा शक्ति से हो सकती है। ये तो गरीब आदमियों के लिए है, जो समाज के बैक बेंचर्स है। दूसरा एक और बैक बेंचर्स का मामला है, स्वीपर समाज के लोगों का मामला, जो कि हमारे समाज को साफ सुथरा रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उस गंदगी को, जिस गंदगी की ओर हम देखना नहीं पसंद करते, उस गंदगी को अपने हाथों से छूकर उसे साफ करते हैं और हमें एक अच्छे आबो हवा देते हैं, स्वस्थ जिंदगी देते हैं। उन गरीब व्यक्ति के प्रति मेरी अपार आस्था है। उनके लिए मैं बहुत काम करना चाहूँगा। समय समय पर वो हड़ताल करते हैं, स्वाभाविक है, उनकी कुछ न कुछ दुश्वारियाँ रही होगी। उन दुश्वारियों को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। उनके वेतन भत्ते का मामला है, उनके छुट्टी का मामला है, इसको मैं प्रायोरिटी के आधार पर देखूँगा। आम जनों के लिए जो नगर निगम का कार्य है शहर को व्यवस्थित करने का, चाहे वो ट्रैफिक के माध्यम से हो या अन्य माध्यम से, शहर को साफ सुथरा रखने का, गंदगी से मुक्त रखने का, जल जमाव से मुक्त रखने का, और शहर में जगह जगह छोटे छोटे पार्किंग दोनों चीज़ इसका बनाने का अभियान शुरू करने का, लड़कियों के शिक्षा की उचित व्यवस्था शहर में ही हो, नगर निगम क्षेत्र में ही हो, इसकी व्यवस्था करने का, ये सब मेरे एजेंडे में है। लेकिन जहाँ तक जल जमाव जो है, यह एक भयावह समस्या है शहर के लिए। शहर में प्लान्ड वे में कोई घर बना हुआ नहीं है और लोग सड़क के लिए जगह देने में अपना दिल बड़ा नहीं कर पाते। उनको समझाया जाएगा, एक प्लान, मास्टर प्लान लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि जल जमाव जो है, चूँकि इसके लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों परियोजना की ज़रूरत है, तो शॉर्ट टर्म प्लान को तत्काल अपना के तत्काल जहाँ जहाँ जल जमाव है उससे शहर को मुक्त किया जा सके, और लॉन्ग टर्म परियोजना को अपना के अस्थायी समाधान निकाला जा सके। इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। इसके लिए मुझे काफ़ी इंजीनियर्स की टीम की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए मैंने रिफाइनरी में बात भी किया है और वो लोग टेक्निकल सहयोग देने के लिए आतुर हैं। हम उनसे सहयोग लेंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनकी मदद लेकर अभियांत्रिक रूप से जो भी योगदान देना पड़ेगा और जो अस्थायी हल निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम तत्पर हैं और उसको प्रायोरिटी के आधार पर करेंगे। लास्ट में आखिरी सवाल सर, आप चुनाव को लेकर के जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? माननीय नीतीश कुमार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो चुनाव की ये व्यवस्था इस बार दी है कि डायरेक्ट जनता मेयर और डिप्टी मेयर पद को चुनेगी, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और हम उन लोगों में से हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग के व्यापार में टिक नहीं सकते हैं, लेकिन समाज को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम लोग के लिए एक रास्ता खुला है, और हम लोग जैसे पढ़े लिखे लोग या बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, राजनीति में या सेवा में आना चाहते हैं, उनके लिए एक मार्ग खुल गया है। हम जनता से अपील यही करना चाहेंगे कि नए चुनावी अभियान में बहुत सारे लोग, अच्छे लोग आएंगे। आप देखकर, समझकर, टटोल के, आदमी को पहचान के, इनकी कार्य संस्कृति को पहचान के आप सही उम्मीदवार को सही जगह वोटिंग करके उन्हें विजयी बनावे, ताकि आपका शहर साफ हो, सुंदर हो, व्यवस्थित हो और गरीब आदमी को छत का मकान मिल सके, अच्छी शौचालय मिल सके, गंदगी का अंबार ना हो, क्योंकि गंदगी का अंबार होगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगी तो
हमारी गरीबी बढ़ेगी, हमारी अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से नीचे जाएगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं आम जनता से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार एक बार मुझे भी मौका दें। सारे लोगों को आपने बारी बारी से देखा है, इस बार हम जैसे पढ़े लिखे लोग को आगे आने दें ताकि हम आपके लिए कुछ बेहतर करने की सोच सकें। धन्यवाद। आप लोग देख पा रहे हैं कि बेगूसराय के विकास के लिए अगर बेगूसराय की जनता डॉक्टर राजेश कुमार को मेयर पद के लिए अगर चुनती है तो डॉक्टर राजेश कुमार बेगूसराय की जनता के विकास के लिए क्या क्या करेंगे, ये सारी बात आपने सुना। इस न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।